salamat ba? Chakkan Christian, i-chak wala na. Chak. हेलो जी, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल शाम हो गई है, मैं आई हुई थी छत पर लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ जो हमारा आम का जो पेड़ है वहाँ से ना आम और लकड़ी दोनों गिर जाता है सूख कर। तो वही मैं लेने के लिए आई थी, क्योंकि ना आज रात में हमारे घर पूजा होता है, क्योंकि आज अष्टमी है और इतना ज़्यादा ढोलक झाल का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि अगल बगल में बहुत जगह पूजा है और कल है रामनवमी। तो वही मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ और अभी ना मुझे जाना है लेने के लिए कलश, क्योंकि आज रात को 11 बजे कलश बैठता है हमारे घर में और रात भर पूजा होती है। मतलब पूजा तो 1 घंटे ही होती है और रात भर कीर्तन वीर्तन होता रहता है। और दादी ने तो मन्नत मांगी थी कि कुछ चीज़ के बारे में, कि रात भर कीर्तन करेंगे। तो दादी को और हम सभी को रात भर वैसे भी हम लोग करते ही हैं, पर हाँ 1-2 घंटे सो जाते हैं, पर इस बार तो पूरे रात भर कीर्तन करना है, रात भर। और इतनी ज़्यादा शाम हो गई है अभी, मतलब सूरज डूब गया है और अभी मैं जाऊंगी कलश लाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट। और ना दादी पहले ही फूल लेकर आ गई थी कि शाम होने से पहले ही। और वहाँ मम्मी सारी तैयारियां कर रही है, जो कलश लेकर आना है उस वो वाला झोला वगैरह सारा साफ़ कर रही है। कुछ देर के बाद मैं, हर्ष और मुस्कान निकल गए थे सामान लाने के लिए, जो पूजा का सामान होता है। तो जो हमारे में जब पूजा होती है, जब कलश बैठता है, तो पीछे से ना वो रखाता है गमछा। तो वही मैं गमछा लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि दादी एक गमछा लेकर आई थी, पर उसमें ना हल्का सा काला रंग था। तो काला रंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वही मैं लेने आ गई थी यहाँ गमछा। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास, क्योंकि मुझे यहाँ से कलश लेना था, दिया लेना था, ढक्कन लेना था और ना एक वो लेना था, उसको चुक्का बोलते हैं, वो लेना था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी और ना यहाँ पर लाइन से बहुत सारे ऐसे दुकान है, मिट्टी के बर्तन वाले बहुत सारे दुकान हैं, पर वो लोग का दुकान थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। दादी ने बताया कि यहीं से हमेशा लिया करो, यहीं से लिया करो, क्योंकि अभी तो मौका होता है इन लोगों को कमाने का भी, और बहुत सारे लोग आते हैं तो पैसे भी कम कराने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे। और मुझसे ये नहीं हो पाता। हाँ, मैं कहीं और करा सकती हूँ, पर मतलब जिनका कमाई ही नहीं है ज़्यादा, उनसे हम लोग क्यों कम कराएं, ये खुद भी सोचना चाहिए लोगों को। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा का जो सामान होता है वो लेने के लिए। और यहाँ तो झंडे से पूरा बाज़ार भरा हुआ था और इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मुझे यहाँ पर लेना था पान, कसैली, लौंग, इलायची, यही सब मैं लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। इसके बाद मैं तुरंत निकल गई घर के लिए, क्योंकि घर में भी ना बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। मेरा नहाना वहाना तो हो गया है और अभी बज चुके हैं रात के 10:30। और ना 12 बजे से पहले कलश रखना होता है और 12 बजे के बाद जो भोग चढ़ता है वो माता रानी को। और उसके अलावा पूजा धीरे धीरे होते रहती है, कीर्तन वीर्तन होता रहता है। और दादी ने तो इस बार मन्नत मांगी है कि रात भर कीर्तन करना है, तो रात भर कीर्तन करना होगा। तो इसलिए मैं नहा वहा कर फटाफट पूजा की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि फिर मम्मी अकेले हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो कलश है वो भर कर रेडी हो गया है और अभी ना फटाफट चलते हैं, दिया सजा लेते हैं। और ना ये वाला जो आप देख रहे होगे, यहाँ पर ना हाथों का वो छाप लगा हुआ है, वो हर साल मम्मी लगाती है वहीं पर, और वहीं पर मम्मी इस बार भी लगाएगी। वो चावल का आटा जो होता है उसको मतलब चावल को पीस कर वो वाला। तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मम्मी को कि मम्मी इस बार ना मुझे करने देना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, इसलिए चलो देखते हैं, पहले फटाफट कर लेते हैं सारा काम।
मैंने तो दिया बना दिया था, पर मम्मी ने कहा कि और दिए बनाओ कि और भी जगह रखने हैं दिए। तो मैं फटाफट वो जो बाती होता है जो रुई वाला, वो मैं फटाफट बना रही थी। और यहाँ कलश में पानी था, और कलश में पानी हल्का हल्का सा ले लेकर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि फटाफट हो जाए। और ना फिर इसी बात पे कुछ कुछ बहस भी हो जा रही थी, क्योंकि हड़बड़ हड़बड़ हो गया था, बहुत जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि ना टाइम रहता है कि 12 बजे से पहले कलश बैठाना रहता है, तो इसलिए। और यहाँ पर मम्मी लेकर आ गई थी माता रानी की चुन्नी, और मम्मी माता रानी को चुन्नी नई चुन्नी पहना रही थी, क्योंकि अष्टमी के दिन ना नई चुन्नी चेंज की जाती है इसलिए। और लास्ट में खोइछा दिया जाता है। और यहाँ पूजा लगभग हो ही गया था, बस यहाँ पर पूड़ी चढ़ानी बाकी थी और फूल। तो पूड़ी जो है वो रात को चढ़ता है, 2, ढाई 3 बजे पूड़ी चढ़ता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट पूजा हो गया है हमारा, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। और अभी ना हम लोगों को गीत भी गाना है, और यहाँ पर मम्मी ने ये सारा चीज़ करके रख दिया है। और हमारे में ये गमछा भी चढ़ता है, हर साल चढ़ता है, हर साल। और हमारा जो कलश है वो बिल्कुल अलग अलग सा है और बहुत सुंदर लग रहा है। राम नाम का माला जपो रे कोई दिल वाला, माला पार्वती की जपी थी, माला पार्वती की जपी थी, मिल गया डमरू वाला जपो रे कोई दिल वाला, मिल गया डमरू वाला जपो रे कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपो रे कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपो रे कोई दिल वाला, यहाँ हम लोग खूब कीर्तन कर रहे थे, खूब गीत गा रहे थे, और इसी में ना कुछ कुछ बातें आ जा रही थी, कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ जा रहे थे कि हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी हमें। मिल गया चौकर वाला कोई दिल वाला, मिल गया चौकर वाला कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपोरे कोई दिल वाला, चक्कर वाला नहीं, चक्कर वाला धरो, अरे चक्कर चलाओ चक्कर वाला सुदर्शन यहाँ बना रही है मम्मी पूड़ी, और आप समय देख सकते हो 2:30 बज गया है और 3 बजने वाला है। और हम लोग बना रहे हैं माता रानी को जो भी भोग चढ़ने वाला है वो, यानी दाल भर के पूड़ी चढ़ता है और हलवा, पूड़ी और हलवा बन चुका है, और यहाँ फटाफट पूड़ी बन रहा है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद लग रही है, इतनी ज़्यादा नींद कि अभी मुझे तो उठा ही जा रहा है, इतनी नींद लग रही थी, इतनी ज़्यादा। क्योंकि रात सोने के लिए बना हुआ है, और अगर आप प्रकृति के साथ अपने उल्टे नियम चलाओगे तो यही होगा, तो मेरा हाल हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ नींद लग रही है। और 4 बजे होता है माता रानी का विदाई, तो विदाई होने के बाद ही आप थोड़ी देर आराम कर सकते हो, फिर 6 साढ़े 6 बजे फिर तो मंदिर ही जाना है, तो 2 घंटे तो सो ही सकते हैं इसके अंदर। और अब 3 तो बजने ही वाला है, तो बस और 1 घंटा। यहाँ टाइम हो गया था पूड़ी चढ़ाने वाला, तो यहाँ ना पूरन पूरी जिसको बोलते हैं, दाल भर की जो पूड़ी होती है वो चढ़ती है, और हलवा चढ़ता है, हलवा पूरी, ये सारा भोग लगता है। तो मम्मी यहाँ बना चुकी थी, और मैं भी, मेरा भी इसमें थोड़ा सा हाथ है, मैं भी बना चुकी थी। तो यहाँ पे मम्मी फटाफट चढ़ा रही थी पूड़ी, तो कितनी जगह चढ़ा रही थी मुझे अच्छे से याद नहीं है, 7 जगह शायद चढ़ता है, तो वही मम्मी चढ़ा रही थी।
और मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं तो आधी नींद में थी, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। आप सोच ही सकते हो कि रात के 2:30-3 बज रहे थे रात के, और नींद ना आए किसी को, ऐसा हो सकता है कि आप वो भी बैठे बैठे, जब कोई कुछ कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है या फिर कुछ फ़िल्म देख रहा होता है तो उतनी नींद नहीं लगती है, पर बैठे बैठे तो बहुत आती है नींद। और जागे जागे अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30, और अभी ना मम्मी विदाई कर रही है। जो माता रानी की जो विदाई होती है वो 4 बजे ही होती है, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में ही होती है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, आँख ना पूरा जल रहा है बिल्कुल, और इतना नींद लग रहा था, इतना नींद लग रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था। तो अभी ना विदाई होगा। तो ये जो आप आटा देख रहे हो, ये आटा से ना बिल्कुल गोल गोल सा बनाते हैं, ऐसे बस ऐसे से डाल डाल के, और इसके बाद मतलब इस रूम से लेकर गेट के बाहर तक बस, और पूड़ी मतलब पूड़ी रख रख के गोल गोल बनाते हैं, और वैसे माता रानी की विदाई होती है। और इतना नींद लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ, जब ना मतलब ऐसे बैठे बैठे तो आदमी सो ही जा रहा है। और अब जल्दी जल्दी करेंगे विदाई, और इसके बाद 1 घंटे आराम करके फिर 6:30 बजे जाना है मंदिर पूजा करने के लिए। विदाई करते करते 5 तो बज ही जाएगा। उसके बाद 1 घंटे आराम करके फिर आधे घंटे बाद नहा वहा कर और फिर मंदिर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे यहाँ पूड़ी और जो हलवा है वो भी चढ़ता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 2 पूड़ियाँ लेकर, जो पूरन पूरी होती है वो लेकर, और रख रख कर, जैसे जब शादी होती है तो वो दौरा रखा जाता है वैसे ही, तो वैसे ही रख रख कर पूड़ी, और साइड साइड में ना गोल गोल उसके साइड साइड में आटा का वो वहाँ आटा छिड़कते हैं, और ऐसे ही धीरे 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 करते करते गेट के पास तक वैसा कर देते हैं, ताकि माता रानी आराम से जा सके, अगर उनको जाना है तो विदाई हो सके। तो यही विदाई होता है जो सूरज उगने से पहले होता है। तो यहाँ मम्मी करे जा रही थी, और मैं वहाँ खड़ी थी ताकि मम्मी को ज़रूरत पड़े तो मैं बता सकूँ। और हम लोग सब जगे हुए थे रात भर, तो हमने इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया, और क्योंकि दादी ने मन्नत मांगी थी, आपको तो मैंने बताया ही था। और यहाँ मम्मी ने ऊपर रख दिया ताकि विदाई हो सके ठीक से, और जो भी चिड़िया हो वो भी अगर उसको खाना हो तो खा ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाय बाय।